between Pakistan. I love Pakistan. I think क्वाड की मीटिंग में जयशंकर साहब ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया। जयशंकर साहब कह रहे थे कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री बिल्कुल पीछे खड़े होकर चुपचाप सुन रहे थे। ट्रंप साहब से मिले, बोले अरे भाई साहब आप तो शांति के दूत हैं, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। रूस के कजान में तीनों नेताओं की मुलाकात हुई। विदेश नीति हमेशा से शतरंज की खेल की तरह रही, या फिर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि आपको अपना हर मोहरा बेहद सावधानी से चलना पड़ता है, इस बात का ख्याल रखते हुए कि कहीं दुश्मन आप पर हमला न कर दे। या फिर इसको एक और देखने का नजरिया ये हो सकता है कि विदेश नीति एक मैजिक की तरह भी है, जहां आप अगर कुशल नीति निर्धारक हैं तो फिर अच्छे जादूगर की तरह सामने दर्शकों को दिखाया कुछ और जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। मतलब आप सामने वाले के आंखों से खेल रहे हैं, उसको भ्रम में डाल रहे हैं, और यही विदेश नीति में कई बार काम में आ जाता है। मेरे पीछे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिसमें आपको एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, जापान के विदेश मंत्री और मार्क रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप जब इन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो गौर ये करिए, जो कुछ जयशंकर साहब जैसे बात कर रहे हैं और जो पीछे के विदेश मंत्री हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्वाड की मीटिंग में भारत ने क्या किया था अभी पिछले दिन। और उस बैठक में जो कुछ जयशंकर साहब कह रहे थे, कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री बिल्कुल पीछे खड़े होकर चुपचाप सुन रहे थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने खड़े होकर ये सब तब बोल रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप उस दरमियान कम से कम 15 बार ये कह चुके थे भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने कराया। लेकिन भारत ने एक बात बिल्कुल साफ साफ कह दिया, जो आपने सुना होगा, वो ये कि अगर आप हमें फ्रेंड बुलाते हैं, अगर आप हमें दोस्त बुलाते हैं, तो फिर दोस्त का मतलब ये है कि अगर कोई हमारा दुश्मन है, अगर कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अगर कोई देश हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देता है, तो भारत के पास ये हक है कि भारत उस पर जवाबी कार्रवाई करे। और जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो आप हमारे अलाई होने के साथ साथ, हमारे दोस्त होने के साथ साथ, हमारे पार्टनर होने के साथ साथ, आपका काम है ताली बजाइए, हमारी प्रशंसा कीजिए। ये बात चुपचाप खड़े होकर मार्क रूबियो खड़े होकर के सुन रहे हैं, और ये समझाया जा रहा है, ये सब जो ड्रामा अमेरिका कर रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, between Pakistan. I love Pakistan. I think इस सब ड्रामे के बीच जब देश में खड़े तमाम विपक्षी नेता इस बात की गिनती कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच समझौता कराया, क्वाड की मीटिंग में जयशंकर साहब ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, और कह दिया कि भाई जो हम कर रहे हैं उस पर या तो ताली बजाओ, नहीं तो देखो इशारा यही था, क्वाड तुम्हारे लिए जरूरी हो सकता है, चाइना को रोकना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो सकता है। चाइना को रोकना इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका की जिम्मेवारी तुमने ले रखी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारा जो भी है चाइना से वो 1 to 1 है, यानी द्विपक्षीय है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, हम फिर कह देते हैं, विदेश नीति में सब कुछ केवल साफ साफ नहीं बोला जाता, कुछ चीजें बोली जाती हैं, अधिकतर बातें छुपाई जाती हैं, लोग उसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से करते हैं। जो कुछ जयशंकर साहब ने कहा, ऐसे मौके में मैंने आपसे कहा कि हमारे यहां लोग ये गिनती कर रहे थे कि अरे ट्रंप ने इतनी बार कह दिया कि उन्होंने समझौता कराया, भारत सरकार क्या कर रही है, मोदी जी हाथ धर करके बैठे हुए हैं, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अमेरिकी धरती से जयशंकर साहब ने साफ साफ जो कहा वो ज्यादा लाउड और क्लियर है, और जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए, ज्यादा जरूरी एक्शन होता है। और वो एक्शन कैसे हुआ है वो आप जब अगली खबर देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें मार्क रूबियो का स्टेटमेंट है, जिसमें टीआरएफ का नाम जब मैं लेता हूं तो आपको याद आएगा पहलगाम। ये वही टीआरएफ है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। उसको अमेरिका ये कह रहा है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको टेरर की लिस्ट में डाल रहे हैं। ये बात आपको अब समझ में आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना आई लव पाकिस्तान करते रहें, उनके लिए ज्यादा जरूरी भारत के लिए अमेरिका है कि नहीं, लेकिन अमेरिका के लिए भारत बेहद जरूरी है। और अभी दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमेरिकी सुरक्षा तंत्र
अमेरिकी विदेशी तंत्र वो जो है एकदम से सक्रिय हुआ है और उसे ये लग रहा है कि वो भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। भारत को ब्लैकमेल आप केवल पाकिस्तान का नाम लेकर, चीन का नाम लेकर या कुछ और नाम लेकर कि भाई आप रशियन ऑयल खरीदोगे तो आप पे प्रतिबंध लग जाएगा, जैसा अभी अभी नाटो चीफ ने कहा, ये सब करके आप भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भारत आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो फिर ये दिखाई भी देना चाहिए। आप लव पाकिस्तान करते रहेंगे और यहां बैठ के हमारे यहां लोग गिनती करेंगे कि ट्रंप ने कितनी बार ये कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर ट्रंप के कहने से हुआ। तो जिन भी लोगों को ये गलतफहमी है, मैंने बोला ना आपसे कि विदेश नीति मैजिक की तरह होता है, दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। ये वही चीज है। यहां लोग गिनती कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने टीआरएफ को एक तरह से आतंकी लिस्ट में डाल दिया है और जिसमें बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है मार्क रूबियो के डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें कहा गया है टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा फ्रंट and proxy claimed responsibility for the April 22, 2025 Pahalgam attack which killed 26 civilians. This was the deadliest attack on civilians in India since the 2008 Mumbai attacks conducted by LET. TRF has also claimed responsibility for several attacks against Indian security forces including most recently in 2024. अब इस पूरी कहानी को अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ बैठे नेता ये गिन रहे हैं कि ट्रंप ने कितनी बार सीज फायर की कहानी कही, लेकिन वो नेता आपको ये नहीं बताएंगे कि अमेरिका ने टेरर फैक्ट्री की लिस्ट में टीआरएफ को डाल दिया। ये वही टीआरएफ है जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी है। विदेश नीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और अधिकतर चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है, ऐसा अमेरिका को क्यों करना पड़ा, क्या ये किसी दबाव में हुआ है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको मरीज का कई बार नब्ज टटोला जाता है और डॉक्टर साहब बता देते हैं अरे आपके साथ ये बीमारी है। विदेश नीति में भी जो अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं वो अच्छे अच्छे देशों का नस पकड़ते हैं और उनको पता लग जाता है कि इस देश के साथ करना क्या है। एक और खबर जब आप देखेंगे जिसमें आपको कहा जाएगा जी हजूरी करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मुनीर साहब गए थे, ट्रंप साहब से मिले, बोले अरे भाई साहब आप तो शांति के दूत हैं, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उसी मुनीर को आप ये समझो जो मुनीर लंच करके आया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो सब करने के बाद भी अमेरिका ने टीआरएफ को आतंक की लिस्ट में डाल दिया। दूसरा, अभी 24 घंटे पहले ये हुआ कि पाकिस्तानियों को ये लगता है, चूंकि ट्रंप अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लगने लगा कि ट्रंप प्रो पाकिस्तान ज्यादा है। ट्रंप के बयान जिस तरह के आ रहे थे, इसमें पाकिस्तानी मीडिया ने यह कल छाप दिया 24 घंटे पहले कि ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। दबा के खबर चलाया गया, लेकिन व्हाइट हाउस ने ही मना कर दिया कि भाई साहब जो काम डॉलर फेंक के हो सकता है, जो काम ऐसे फेंका और इस्लामाबाद में आर्मी के अफसर से लेके पॉलिटिकल लोग नाचना शुरू कर दें, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है। व्हाइट हाउस की तरफ से खंडन आ गया। खंडन इसीलिए आ गया कि जहां तक अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों की बात है, 2006 के बाद से, मैं बता रहा हूं 2006 के बाद से कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान गया ही नहीं। इस बीच में कौन कौन हुआ, इस बीच में ओबामा हुए, ट्रंप हुए, बिडेन हुए, अब फिर ट्रंप है। आप ये समझ लो कि अमेरिकी नीति में पाकिस्तान का क्या महत्व है। अमेरिका ये जानता है डॉलर के भूखे लोग हैं, खाने पीने को है नहीं, थोड़ा पैसा फेंको और ये तमाशा करने लगेंगे। तो इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस बीच में ये लगने लगा था, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया आई लव पाकिस्तान, तो इनको लगा अरे अमेरिकी राष्ट्रपति हमें प्यार कर रहा है। जो लोग रह रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान से प्यार हो गया तो उन्होंने कहा तो आइए जनाब, हमारे यहाँ आइए तो सही। ये लोग तो ड्राइवर भी बन जाते हैं। आपको याद होगा इमरान खान किसी सऊदी के उसका ड्राइवर बन गया था, केवल इसलिए कि कुछ पैसा मिल जाए, कुछ जो है दे के जाओ। भाई आए हो तो कुछ बख्शीश दे के जाओ, वो वाला हिसाब किताब है इस देश का। फिलहाल व्हाइट हाउस ने ही मना कर दिया कि भैया ऐसी कोई खबर नहीं है। अब सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड का जो है दबाव बना दिया और उसके बाद ये ऑपरेशन भारत ने रोक दिया। लेकिन अचानक ये सब कहने वाला अमेरिका को क्या नींद में सपने आ रहे हैं? ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ
कि अचानक उसने पाकिस्तान की प्रॉक्सी को टेरर की लिस्ट में डाल दिया। उसके लिए यह तस्वीर देखिए जिसमें एस जयशंकर साहब शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। यह करीब 48 घंटे पहले की तस्वीर है। और एक और तस्वीर है जिसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग दिख रहे हैं। ये 1 साल पहले की कजान की तस्वीरें हैं। रूस के कजान में तीनों नेताओं की मुलाकात हुई थी और इसी मुलाकात में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। सालों बाद दोनों नेता और उनकी टीम मिले थे और उसी मीटिंग के बाद यह तय हुआ था कि लद्दाख के रीजन में दोनों सेनाएं, चीन और भारत की सेनाएं अपने अपने जगह से पीछे हटेंगी। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका जिसको लगता है कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया, उसके हक में है कि भारत और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहे। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह का डिप्लोमेटिक सिचुएशन इवॉल्व हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे आई लव पाकिस्तान, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रो पाकिस्तान लग रहे थे, तो भारत ने भी कुछ लाइनें खींच दी। वो लाइनें रूस से होते हुए चीन तक जा रही थी और भारत चीन संबंध आपको लगा कि 5 साल बाद, ये जो विदेश मंत्री का दौरा है एससीओ का, 5 साल बाद हमारे विदेश मंत्री चीन गए और वहां बातचीत हुई है। एससीओ की मीटिंग थी, एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग थी। इससे इतर चीन के विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। दुनिया को ये चीज, ये सेंस आ रहा है अमेरिका को कि कहीं ऐसा तो नहीं है रूस, चीन और भारत मिलकर कहीं एक टेबल पर तो नहीं आने वाले हैं। और केवल इस डर से एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है नाटो के स्तर पर, जहां नाटो भारत को धमकी दे रहा है कि 100% टैरिफ लगाएंगे। हैसियत नहीं है, क्योंकि रूस से जो ऑयल और गैस हम खरीदते हैं उसका बड़ा हिस्सा यूरोप हमसे खरीदता है ज्यादा पैसे देकर। रशियन ऑयल और गैस अगर यूरोप को न मिले तो यूरोप ठंड में ठिठुर के खत्म हो जाएगा, ये दुनिया जानती है। लेकिन ये दोगलापन, ये दोहरी नीति लगातार चली जा रही है विदेश नीति के लेवल पर, और भारत इसमें ब्लैकमेल होने के सिचुएशन में है नहीं। अगर अमेरिका को यह लगता है कि वो भारत को ब्लैकमेल कर ले जाएगा, तो मैंने आपसे कहा कि यह तस्वीर नाटो और अमेरिका को डराने घबराने के लिए काफी है कि अगर रूस एक माध्यम बन जाता है। रूस और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रूस और चीन वैचारिक तौर पर भाई हैं, दोनों वामपंथी देश हैं। इसलिए आप ये समझना कि भारत चीन के बीच जो भी संबंध इवॉल्व हो रहे हैं, उसमें मुझे ये लग रहा है रूस के व्लादिमीर पुतिन और रशिया उसमें एक पुल का काम कर रहे हैं। और ये दोनों ही पार्टियों के भरोसे बिल्डिंग में कह लें या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक काम कर रहा है रशिया। और एक तरह से होता है ना कि आपके घर में दो, चाहे जितने बड़े विवाद हो, कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो समझौता करा देते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तीनों ही बड़े देश हैं, तीनों ही बड़ी इकोनॉमी है, तीनों ही मिलिट्री माइट है। ऐसे में अगर ये तीनों साथ आते हैं, ये बात, इस बात का अंदेशा, इस बात का खतरा अमेरिका और नाटो पर हमेशा है। और जो अमेरिकी प्रेसिडेंट सीधे सीधे भारत को F-35 ऑफर कर चुके हैं, आपको पता है रशिया ने हमें Su-57 100% टेक ट्रांसफर के साथ, सोर्स कोड के साथ ऑफर कर दिया। इन सभी कहानियों के बीच में अचानक से अमेरिका ने TRF को आतंक की लिस्ट में डाल दिया है। ये सारी कहानियां अलग अलग स्तर पर, अलग अलग टाइमलाइन में चल रही हैं, लेकिन इसके जो नतीजे हैं इसको आप बृहद तौर पर देखना। ये इसकी दिशा क्या है, ये जा किस तरफ रहा है। जहां तक क्वाड नेशंस की बात है, उसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। और बताया ये जा रहा है ये चारों देश मिलकर इस रीजन को बचा रहे हैं। इंडियन ओशन में इंडियन नेवी काफी है। पैसिफिक की बात की जा रही है, जिसमें पैसिफिक में साउथ चाइना सी भी इंक्लूड करिए। साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी कर रहा है। चीन वहां के अर्थ मिनरल्स का दोहन करना चाहता है, वहां 100% अपना कब्जा चाहता है। और अगर चीन को रोकना है एशिया के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर, तो बगैर इंडियन नेवी के ये किसी के बस की बात नहीं है। बगैर इंडियन नेवी के ये सब संभव होगा नहीं। और यही कारण है कि अमेरिका को हर हाल में क्वाड के टेबल पर भारत चाहिए। ऐसे समय में जब भारत बहुत टफ निगोशिएशंस के दौर में है चीन के साथ, रशिया के साथ, उसे इस बात का डर है कहीं भारत हमारी तरफ से छिटक कर दूसरी तरफ ना चला जाए। वो भारत जो कहता है कि हम न्यूट्रल हैं। और यही खतरा है अमेरिका के ऊपर। और यही कारण है कि तमाम गाना गाने के बाद, तमाम ये कि मेरा प्यार है पाकिस्तान, इसके बाद अमेरिका ने TRF को
बाकायदा आतंक की लिस्ट में डाल दिया और अब इस बात से पाकिस्तान हैरान परेशान है।